श्री वृंदावन की यात्रा करके पुनः श्री मन महाप्रभु काशी जी में पधारे और तपन मिश्र के घर पर ठहरे। गौर भक्त चाहते थे कि प्रभु कृपा सभी को प्राप्त हो। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद जी ने अभी प्रभु के दर्शन नहीं किए, इसी से निंदा करते हैं। यदि एक बार उनसे मिलन हो जाए तो उनकी कुमति नष्ट हो जाए। इस प्रकार दोनों महापुरुषों को मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने काशी में सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। श्री महाप्रभु ऐसे किसी भोज भंडारे में जाने की इच्छुक न थे, पर वे कई भक्तों के प्रेम आग्रह को टाल न सके, चलने के लिए तैयार हो गए। इस समाचार को सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। निर्धारित समय पर सभी सन्यासी इस उत्सुकता से आए कि देखे उस सन्यासी को, जिससे प्रभावित होकर लोग उसे ही भगवान मानने लगते हैं। कुछ लोग शास्त्रार्थ सुनने, मिलने के दृश्य एवं उसके परिणाम का साक्षात्कार करने आए। श्री प्रकाशानंद जी ऊंचे सिंहासन पर आकर विराजे। चारों ओर बैठा दंडी सन्यासियों का समुदाय उनकी शोभा और महिमा को बढ़ा रहा था। उसी समय श्री मन महाप्रभु अपने भक्तों सहित पधारे। उनके महाज्योतिर्मय दिव्य भव्य स्वरूप को देखकर सभी लोग प्रभावित हो गए और कितने तो उठकर खड़े हो गए। प्रभु ने सभी की वंदना की। पाद प्रक्षालन के बाद वही गीली धरती पर ही बैठ गए। इनकी इस निराभिमानिता दीनता को देखकर प्रकाशानंद सिंहासन पर बैठे नहीं रह सके। उनका अहंकार चूर हो गया। शीघ्र ही वे उठकर आए और श्री प्रभु का हाथ पकड़कर बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए सभा में ही विराजिए। ऐसा कहकर वे इन्हें सम्मान पूर्वक लाए और अपने समीप आसन पर उन्हें बैठाया। दर्शन और स्पर्श से प्रकाशानंद के मन से द्वेष दूर हो चुका था। प्रभु ने कहा, मैं तो हीन भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूँ। अपने को तो उत्तम संप्रदायी सन्यासियों के बीच में बैठने योग्य नहीं समझता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदायी सन्यासी है और धन्य है। मुझसे दूर रहने का कोई कारण नहीं। आप काशी में रहे, आप सन्यासी होकर नित्य गान करते रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्म चिंतन है। प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा ही आचरण क्यों? प्रभु ने कहा, सुनिए श्रीपाद, मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बताकर इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है। नाम ही सबकी गति है। ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा। इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। इसे देखकर गुरुदेव ने कहा कि भगवान नाम का परम फल प्रेम है और नाचना गाना आदि उसी के विकार है। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर चित्त कुछ आकृष्ट हुआ। वे सोचने लगे कि यह युवक महान व्यक्ति मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो मैं वेदांत में इसकी रुचि हो जाएगी, फिर यह महापुरुष हो जाएगा। ऐसा विचार कर प्रकाशानंद जी ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते? श्री प्रभु ने कहा, यदि मैं इसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृतवत प्रिय लग रहे हैं। आप कहिए। ऐसी प्रकाशानंद की बात सुनकर श्री प्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन है। उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं करना पाठवादी दोष नहीं। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी
प्रमाणता की रक्षा होती। शांकर भाष्य में गौ निवृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रमाणता नष्ट हो गई। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है, अतः वह भक्ति विरोधी है। इसमें लेखक का भी दोष नहीं। प्रभु ने जैसा लिखाया उन्होंने वैसा लिख दिया, मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। ऐसा कहकर प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिवाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था, आप क्षमा करें। इसके बाद सभी भोजन कर अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र सर्वत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय द्रवीभूत हो गया था, अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही मन मग्न रहने लगा। एक दिन श्री प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहां प्रेमाविष्ट होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी आ गए। श्री प्रभु की तत्कालीन अवस्था को देखकर उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा न करें। अधीर सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में। यह सुनकर श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा की। अब ये गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। इन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद यह नाम दिया। नाम कीर्तन और वृंदावन वास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर एवं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती श्री वृंदावन की ओर चले और संवत 1571 में श्री वृंदावन आ पहुंचे। यहाँ श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट को देखकर तो बहुत ही संतुष्ट हुए। श्री वृंदावन के रसिकों का निरंतर सत्संग एवं श्री वृंदावन धाम तथा लीला की माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्य में उनका वर्णन करने लगे। इनके ग्रंथों को पढ़ने वाले आनंद रसोन्मत्त होकर झूम उठते हैं। श्री गौर गणोद्देश में कहा गया है कि तुंग विद्या व्रजे यासित सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोध नंदयति गौरोद्गान सरस्वती। ब्रजलीला में सर्व शास्त्र विशारदा जो तुंग विद्या है, नवद्वीप लीला में वही गौर गुण गायक श्री प्रबोधनानंद सरस्वती हुए हैं। जैसे जय विजय आसुरी भाव में आए और उनके सहारे भगवान ने असंख्य असुरों का कल्याण किया, इसी प्रकार इन्हें प्रथम मायावाद में अविष्ट कर श्री महाप्रभु ने असंख्य मायावादियों का उद्धार किया। श्री लाल दास कृत बंगला भक्तमाल में लिखा है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छिल प्रभु ई प्रबोधनानंद बलिया राखिला। श्री रसिक अनन्य माल में लिखा है कि श्री प्रबोधनानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान एवं काशी के निवासी थे। शास्त्रार्थ में इन्होंने उद्दंड विद्वानों को जीता। काशी से आकर श्री वृंदावन के सभी ठाकुर द्वारे देखे और अनेकों आचार्यों के दर्शन किए, परंतु उनके मत आपको अच्छे नहीं लगे। श्री परमानंद जी रसिक से मिले और सत्संग करके संतुष्ट हुए, पर नित्य विहार की बात आपके मन में नहीं आई। फिर शास्त्र पुराणों में वर्णित मानसरोवर की महिमा सुनकर कुछ श्रद्धा हुई। तब ये वैशाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहां रहे। गोधन देखकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद वहां उदासी दिखाई पड़ी। 2 घड़ी रात गए, वहां भयानक दृश्य दिखाई दिए। फिर सिंह सिंहिनी का गर्जन सुनकर शंकित हुए। उसके बाद नाग नागिन ने दर्शन दिए। पश्चात पवन ने बुहारी लगाई और बादलों ने छिड़काव किया।
शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्री प्रबोधनानंद जी को निद्रा आ गई। श्री कुंज बिहारी ने इन्हें अनधिकारी समझकर मथुरा की कुटी में पहुंचा दिया। जागने पर आपको विश्वास हुआ। आपने परमानंद जी से मिलकर सारा वृत्तांत कहा और प्रार्थना की कि आप हमें नित्य विहार रस प्रदान कीजिए। तब इन्होंने इस रस के दानी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधनानंद जी ने श्रीहित जी के दर्शन किए। इन्होंने कृपा करके रसोपासना की पद्धति बताई और नित्य विहार के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधनानंद जी ने हित स्तुति अष्टक एवं श्री वृंदावन शतकादि ग्रंथों की रचना की। उसमें नित्य विहार रस केली का वर्णन किया और अनन्य निष्ठा पूर्वक श्री वृंदावन धाम में वास किया। श्री प्रबोधनानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रियतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। प्रियतम के अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमा अमृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रज रस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरण को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़कर एवं सुनकर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भक्तों, ऐसा भक्ति में, ज्ञान में और लीला में जीवन रहा भक्तराज श्री प्रबोधनानंद जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री प्रबोधनानंद जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की।